है दो मित्र की कि कैसे एक बर्बाद हो गया और दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। गांव से दिल्ली काम करने आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों का जॉब लगता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, 50-50 हज़ार का नौकरी दोनों को मिलता है। लगभग 30 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च हो जाता है दोनों का जीवन यापन करने में और 20 हज़ार रुपये पर मंथ बचता है। अभी जो रहते हैं ऑफिस है उसके बगल में ही फ्लैट ले लिए हैं, दोनों मिलकर रहते हैं, 5-5 हज़ार रुपये रेंट जाता है। जैसे ही 1-2 महीना हुआ नौकरी, पहले मित्र ने क्या किया, 20 हज़ार रुपये उनको बच रहा था और जब 20 हज़ार रुपये पर मंथ बच जाए तो हाथ में खुजली होने लगता है, कीड़ा काटने लगता है। तो ऑफिस से 40 किलोमीटर दूर संडे को देखने के लिए गए और एक प्लॉट रजिस्ट्री कर दिए। तो इतने पैसे में तो होगा नहीं, तो लोन ले लिया, ईएमआई 21 लाख का लोन ले लिया और मात्र 20 हज़ार रुपये पर मंथ ईएमआई जा रहा है। इतना ही पैसा बचता था। यहाँ पे देख लेते हैं, 21 लाख रुपये का लोन लिया, इतना में प्लॉट उनको आ गया रजिस्ट्री वगैरह करने के बाद। 20 साल तक ईएमआई चलेगा, 10% के हिसाब से लोन मिला, ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ा। क्यों? अच्छा नौकरी है, ब्रांडेड कंपनी में नौकरी करते हैं, तो यहाँ जो है मात्र 10% पे लोन मिल गया, 20,265 रुपया ईएमआई जाता है। तो ये इन्होंने खेल शुरू कर दिया। अब दूसरे बंदे ने वो जो 5 हज़ार का रेंट जाता था, सब मिला के 30 हज़ार रुपये खर्च होता था, वैसे अपना जीवन यापन करते रहे और 20 हज़ार रुपया जो पर मंथ बचा उनको कहीं से मिल गया, किसी ने बता दिया कि एसआईपी करना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेट किए खुद से, बोले कि भाई हम ऐसे जीवन चलते रहेंगे और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 20 हज़ार रुपये पर मंथ वो एसबीआई के सारे म्यूचुअल फंड में लगा दिए। एक मिड कैप भी ले लिए, एक स्मॉल कैप भी ले लिए, एक ग्लोबल फंड, एक फ्लेक्सी कैप, 5-5 हज़ार रुपया 4 फंड में लगा दिए। पिछले 13 साल से वो फंड उनका चलता जा रहा है। यहाँ पे फंड देख लेते हैं कौन कौन सा है। 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में, मिड कैप में, ग्लोबल फंड में और फ्लेक्सी कैप में। 13 साल पहले से एसआईपी चल रहा है और 5 हज़ार रुपये पर मंथ हर फंड में करते गए। एसबीआई स्मॉल कैप ने 2010 से लेकर 2023 तक 7,80,000 जमा किया। दूसरे दोस्त ने पैसा बनाया 37 लाख रुपया। दूसरे फंड ने एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 7,80,000 जमा यहाँ भी हुआ, दूसरे फंड ने बनाया 27 लाख रुपया। और यहाँ पे आता है मैग्नम ग्लोबल फंड, यहाँ पे भी 7,80,000 जमा किया, यहाँ पे बनाया 21,80,000 रुपया। और लास्ट का फंड है एसबीआई फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे भी 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ 2010 से लेके अब तक जमा हुआ 7,80,000 और पैसा बनाया 20,74,000। तो सबको यहाँ पे अगर जोड़ते हैं, 2010 से शुरू किया, 13 साल बीत गया, तो कितना पैसा टोटल हुआ, 5-5 हज़ार करके 4 जगह लगाया। एक ने बनाया 37, दूसरे ने 27, तीसरे ने 21, दूसरे ने 20, 1,05,00,000 रुपये बन गया इनका टोटल। मुझे इस बंदे का फ़ोन आता है कि मुझे फ्लैट खरीदना है, तो बताइए कौन सा खरीदूं, ब्रांडेड खरीदूं, नया एकदम खरीदूं चकाचक वाला, या पुराने में जाऊं? तो मैं प्रेफर करता हूं कि पुराने फ्लैट में आपको जाना चाहिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो ज़मीन जल्दी से खरीदिए, जल्दी से घर बना लीजिए। इज्जत का बात है, प्रतिष्ठा की बात है। शहर में ये इज्जत प्रतिष्ठा आपको कोई नहीं देखने वाला है। पैसा चाहिए, पैसा है तभी कोई बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा। गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में इज्जत प्रतिष्ठा है तो घर अपना होना चाहिए। हम भी गाँव में होते तो कब का ज़मीन घर बना के बैठे होते, लेकिन हम शहर में रहते हैं। तो शहर में रहते हैं तो ये सब मायने नहीं रखता है। पैसा आपको चाहिए, पहले जीवन यापन करने के लिए आप अपना पैसा एक्यूमुलेट कर लीजिए। इस बंदे ने कर लिया। तो मेरा कहना है कि आपको शहर में अगर रहते हैं तो फ्लैट सोसाइटी में लीजिए, ज़मीन खरीद के बनाना नहीं है। सोसाइटी में रहने का एक मज़ा अलग है। अब यहाँ पे आप चालबाजी करेंगे कि अपना ज़मीन होगा तो उसके ऊपर भी घर बना देंगे, रेंट लगा देंगे, नीचे का कमरा भी रेंट पे लगा देंगे, ये सब चालबाजी है। आप अपने घर से भी पैसा अर्जित करना चाहते हैं, मतलब इस तरह से हुआ कि पेरेंट्स से भी पैसा कमाना चाहते हैं। घर घर हो गया, अनमोल हो गया, अब उससे कमाने का नहीं सोचना है। हम जब घर खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे तो उससे कमाने के लिए नहीं सोचेंगे। तो यहाँ भी नहीं सोचना चाहिए। तो उतना पैसा एक्यूमुलेट कर लीजिए कि ये सब चालबाजी नहीं करना पड़े। तो इसके लिए पुराने सोसाइटी में जाएंगे तो बिल्डर का वो ताम झाम सब हट जाएगा, सोसाइटी हैंड ओवर हो जाएगा। अगर किसी ने 50 लाख का फ्लैट लिया है, वो 60, 70, 80 में भी बेचेंगे 10 साल 12 साल के बाद, उनको लगा कि बहुत मुनाफा हो गया। जबकि नए में जाएंगे तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में लगेगा फ्लैट। 50 लाख में अच्छे शहर में आपको ठीक ठाक फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन ब्रांडेड में जाएंगे, नया में जाएंगे एकदम, तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ इस तरह से जाएगा। तो पुराने 10 साल 15 साल पुराना अगर फ्लैट है तो वहाँ उस पर जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 90% लोग बोलेंगे ये क्या सलाह दे रहे हैं, अपना घर अपना ज़मीन अपना होता है, ये फ्लैट का कोई ज़िंदगी है? मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ। आप जहाँ भी रह रहे हैं शहर में घर बना करके वहाँ रह रहे हैं, एक फ्लैट आपको अगल बगल के सोसाइटी में फ्री में दे दिया जाए, फिर सोचिए आप कहाँ रहेंगे। मजाक नहीं बोल रहा हूँ,
अगर आपको ये ऑप्शन दे दिया जाए कि फ्लैट फ्री में मिल रहा है, वो अपना घर द्वार जो बना के रखे हैं सपनों का शहर, वहाँ से निकलेंगे और उस फ्लैट में चले जाएंगे। फ्लैट का, सोसाइटी का रहन सहन ही अलग होता है, हवा पानी धूप ही अलग होता है। आप घर देखिए शहर में कैसे है, एक एक करके कहीं पेड़ पौधे का दर्शन नहीं मिलेगा। सोसाइटी में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पेड़ पौधा आपको मिल जाएगा, तभी क्लियरेंस मिलता है फ्लैट बनाने के लिए, और हवा पानी का भी अच्छा खासा प्रावधान होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब रहना है ना, तो ये खोपड़ी में चालबाजी पैसे का नहीं सोचना है। जब आपको कोई फ्री में ऑफर कर देना तो यही बोलेंगे चलते हैं सोसाइटी में रहेंगे, वहाँ मज़े करेंगे, वहाँ से निकल के चले जाएंगे, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। अगर 50 लाख रुपए लग ही जाता है तो क्या है, किसी ने इतना पैसा बनाया है जो 50 लाख रुपए झोंक के अपना ज़िंदगी मज़े में जीना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ, कोई 10 साल 15 साल 20 साल पुराना सोसाइटी है, उसमें फ्लैट खरीदिए, आप अपने कैपेसिटी में खरीद पाएंगे। नए में जाएंगे फिर आपको 20 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उतना ऊपर पैसा हो पाएगा कि आप नए में खरीद पाएंगे। वो सोसाइटी का, बिल्डर का बहुत तामझाम है, बहुत सारा पैसा झोंका जाता है, तब जाके आपको एक नया फ्लैट मिलता है। तो 50 लाख का फ्लैट उन्होंने खरीद लिया और शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, 10 साल और 12 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब 13 साल बीतने के बाद पहला दोस्त जो है 7 साल उनका EMI और बचा है बेचारे का। अभी प्लॉट है, घर नहीं बना है। अब सपनों का घर उनको बनाना है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट भी बढ़ गया है, तो 30 लाख का फिर से लोन लेते हैं। अब लोन जब लेते हैं ना, तो कहते हैं कि ज़मीन तो हमको फ्री में मिला। अरे ज़मीन में हम पैसा कहाँ लगाए, हमको तो बैंक ने पैसा दिया। हम कितना देते थे, 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ। हमको तो 21 लाख का प्लॉट मिल गया, एकदम बर्फी साइज का टुकड़ा का प्लॉट सोना उगलता है भाई, इतना अच्छा प्लॉट है, फ्री में मिला। 20 हज़ार का कोई मुराद है, अब 21 लाख का प्लॉट मिल गया। अब फिर घर बनाने में भी वही बोल रहे हैं, घर हम क्यों बनाएंगे, बैंक दे रहा है फ्री में लोन, फ्री में दे दिया। अब यहाँ पे भी EMI चलेगा, आने वाले 20 साल तक 15-16 हज़ार रुपया EMI यहाँ भी चलेगा। अब यहाँ भी 30-35 हज़ार का EMI आने वाले 20 साल तक चलेगा। अब दूसरा दोस्त जो है, जो लगभग 1 करोड़ पाए, बना लिए म्यूचुअल फंड से, और 50 लाख रुपया का फ्लैट खरीदा, और 50 लाख रुपया उनके पास बचा हुआ है। ऑफिस में एक दिन बोलते हैं कि सर अपना घर खरीद लिया हूँ, बॉस से बोल रहे हैं सर अपना घर खरीद लिया हूँ, अब ऑफिस से काम नहीं कर पाऊँगा, वर्क फ्रॉम होम करूँगा, 31 तारीख तक बता दीजिए काम करना है या नहीं करना है। ये होता है कॉन्फिडेंस पैसे का। मात्र 50 लाख रुपये बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। अपने हिसाब से काम करना है, या न कि किसी ने मुंडी मचोड़ दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अब ये जो बंदा है पहला वाला, एक ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं, कार खरीदा, कार भी फ्री में मिला, पैसा तो कोई और दे रहा है, इनको मात्र 15 हज़ार EMI देना है, खरीद लिया। अब जो पहले 6 बजे घर आते थे, अभी इस बेचारे को 8 बजे घर आना पड़ता है, नहीं कर पा रहे, उतने में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और गाड़ी जो है 80 के स्पीड में चला रहे हैं। ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, छोटा छोटा सा, शुगर और BP का मेडिसिन भी शुरू हो जाता है। और दूसरा वाला जो दोस्त है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 90% लोगों का यही कहानी है। 10% लोग ऐसे होते हैं ना जो वर्क फ्रॉम होम हमारे जैसे करते हैं। धूप में सोना है, सोएंगे धूप में मस्ती से, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद बैडमिंटन खेल रहे हैं। दिन और डेट उनको याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता है।